तो आज एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता है, कैसे बनाया जाता है और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, आज सब कुछ इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। 12th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 9 एमीन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो छोड़ना बिल्कुल नहीं है। चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ और फिर समझाता हूँ ये रियलिटी में होता क्या है। ठीक है, पहले डाल देते हैं हेडिंग। ठीक है, चलिए आप लोग भी शुरू कर दो। बेंजीन ओके डाई, ठीक है, एजोनियम क्लोराइड। अच्छा, पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? अरे भाई, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड पेपर में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? तो पूछता है भारत यानी कि यूपी बोर्ड। कैसे पूछता कि बेंजीन डाई एजोनियम लवण बनाने की एक विधि और उसके रासायनिक गुणों का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। 5 नंबर का है। ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया तो 5 नंबर आपने कंप्लीट कर लिए, मानो या ना मानो। चलिए, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला होता है, सूत्र याद करो ठीक से, क्योंकि बिना फॉर्मूले के यार क्या पता चलेगा कि यार ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या होता। चलिए, तो फॉर्मूला जो होता है इसका वो होता है C6, और होना काफ़ी नहीं होता, C6H5N2Cl। ओके सर, N2Cl ये होता। अब डाई एजो ग्रुप, ये जो N2 होता है ना, N2 इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप। ये जो आप N2 देख रहे हो, N2 इज ए वेस्ट लिविंग ग्रुप, तो इसको बोलते हैं डाई एजो ग्रुप, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया डाई एजो। तो डाई एजो, N2 का नाम ही डाई एजो ग्रुप बोला जाता है इसको, यानी कि डाई एजो समूह। ठीक है, लिख लो साइड में कहीं कि यार जो N2 होता है ये डाई एजो समूह होता है। ठीक है, ओके। तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हमने देख लिया। अच्छा, ये दिखता कैसा होगा? कुछ इसकी संरचना वगैरह भी है नहीं है सर, ये देखने में कैसे दिखता है? काला, पीला, हरा, नीला। अच्छा, ऐसे कुछ आपको नज़र आएगा। रिंग बना दो, आप चाहो तो बॉन्ड बना दो, या आप एक घेरा बना दो और यहाँ पर आ जाएगा N2Cl। ठीक है, ये बन गया हमारा बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला याद हो गया? मेरे कहने का मतलब क्या कि ये दोनों सेम ही हैं, पर ये संरचना है और ये क्या है, हमारा सूत्र है। पहला फॉर्मूला याद करो से करके, एक फॉर्मूला याद कर लो, C6H5N2Cl किसका है? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड का सूत्र है। याद हो गया? पक्का? सोच लो एक बार और। चलिए, अब बनाने की विधि पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए बना देते हैं भैया। बनाने की विधि किसको है भाई? बनाने की विधि किसको? अरे बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को बनाने की विधि। ठीक है, कैसे बनाया जाता? थ्योरी खुद लिखोगे, केवल रिएक्शन लिखवाऊंगा, और जिसने रिएक्शन याद कर ली उसके थ्योरी 100% याद हो जाएगी। इसलिए रिएक्शन देख के जाना, थ्योरी तो अपना आप लिख दोगे, थ्योरी में क्या, कुछ नहीं है थ्योरी में। चलिए देख लेते हैं फिर। सबसे पहले ये है हमारा एनिलीन C6H5, ठीक है, NH2, इसका नाम क्या है? एनिलीन। बहुत बार यूज़ हुआ है एनिलीन को। क्या करना हमें? NaNO2, सोडियम नाइट्राइट, नाम लिखो उसका कहीं साइड में, सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl के साथ में। कितने टेम्परेचर पे? अरे भाई 0 डिग्री से और 5 डिग्री सेल्सियस ताप, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होता, पर यह है कि होता नहीं है सुंघा दिया बस, हल्का सा टेम्परेचर देना होता है और रिएक्शन हमारी बनके तैयार हो जाएगी। तो 0 डिग्री से कितना? 5 डिग्री सेल्सियस ताप। ठीक है, तो जब एनिलीन, ध्यान देना, जब एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा HCl, जब एनिलीन सोडियम नाइट्राइड तथा HCl मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बनता। तो मैंने कल भी बताया था कि Na और Cl ये दोनों क्या होंगे? हमारे बाहर हो जाएंगे, इन्हें तो कोई रोक ही नहीं सकता है, सोडियम क्लोराइड, क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और Cl जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। तो NaCl बड़ी आसानी से बाहर हो गए। जब थोड़ा सा गर्म हो रहा है तो गर्म करने पर वाटर क्या होगा? बाहर होगा। जल बाहर होगा नहीं होगा? अरे यार, जब आप खाना बनाते हो कुकर में रख के, तो धीरे धीरे नीचे से आँच जब जलाते हो स्टोव को, तो जो पानी होता है वो भाप में बनकर धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है। तो यार जब आप गर्म करोगे तो जल जो है वो बाहर होना ही होना। ठीक है, तो यहाँ से वाटर भी बाहर करते हैं, पर कितने? देखो ये वाला H2 है, हाँ सर दिखाई दे रहा, 2 H होंगे।
अच्छा ये वाले 2 H है, हाँ सर ये वाले 2 H दिखाई दे रहे हैं। कुल मिला के कितने H हो गए? 4 H हो गए। हाँ यार 4 H हो गए। अब जब 4 H हो गए तो कितने O हैं ये वाले? 2 ये हैंगे। अब यहाँ से क्या बाहर हो गया? 2H2O। वाटर के 2 मॉलिक्यूल मैंने क्या कर दिए? बाहर कर दिए, हो गया। अच्छा अब क्या बचा सर? अब जो बचा वो C6H5 बचा, C6H5 बचा और एक N बचा। अच्छा एक N यहाँ बच गया। यहाँ वाला N आपको दिखाई दे रहा है पर यहाँ वाला N दिखाई नहीं दे रहा है। ध्यान से देखो, एक N ये भी रहेगा तो यहाँ पे ये N2 होगा 2, ठीक है। अच्छा एक Na एक Cl बाहर गया, एक Cl भी तो बचा ना, वो ये आ गया मेरे पास। इसको बोलते हैं बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बहुत मोस्ट टॉपिक है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का उपयोग करके हमने फिनोल बनाया, हमने क्लोरोबेंजीन बनाई। अच्छा पीछे बनाई नहीं बनाई, हमने क्लोरोबेंजीन बनाई, फिनोल बनाया हमने, ठीक है। और भी बेंजीन भी बनती है, बेंजीन भी बनता है, फिनोल भी बनता है और एनिलीन भी बन जाता है। अरे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, वो सब मैं रासायनिक गुण में शो करूँगा। लेकिन अब तक जो आपने पढ़ा है, एक तो बनाया है आपने क्लोरोबेंजीन और एक बनाया आपने फिनोल। बताओ बनाया है नहीं बनाया? आप नोट खोल के देख लो अपने, पक्का रिएक्शन मिलने वाली है। चलिए पहले ये रिएक्शन याद करो ठीक से। अब थ्योरी चाहो तो नीचे लिख सकते हो, थ्योरी चाहो तो ऊपर लिख सकते हो, लेकिन बड़ा हिसाब किताब ख़राब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यार अब सोच रहे होगे आपने रिएक्शन लिख ली होगी तो थ्योरी का लिखें, तो थ्योरी नीचे लिख दो इसके, ठीक है। यानी कि जब एनिलीन को, वैसे चलो मैं लिख दे रहा हूँ, खुद भी लिख लोगे आप कि जब एनिलीन को, रिएक्शन याद हो गई तो थ्योरी क्या चीज़ है फिर। जब एनिलीन को किसके साथ में, जब एनिलीन को, ओके ओके ओके, जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, प्लस HCl मिश्रण के साथ क्या करते हैं हम? गर्म किया जाता है। कितने से? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप, ठीक है, ताप पर गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या बनता है हमारा? तो बनता है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम, ठीक है सर, क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। ओके ठीक है, ओके। जब एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड प्लस HCl मिश्रण के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे गर्म किया जाता है तो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनता है। और इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डाई एजोकरण या डाई एजोटीकरण या डाई एजोडाइजेशन। तो कई नाम को जाने जाते हैं, यानी कि लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली के इस अभिक्रिया को क्या नाम दूँ? भाई इस प्यार को क्या नाम दूं? यानी कि इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं, डाई एजोटीकरण कहते हैं। इस अभिक्रिया को डाई एजोटीकरण कहते हैं, ठीक है, या डाई एजोकरण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ध्यान देना, डाई एजोटीकरण, इस रिएक्शन द्वारा आप क्या बना सकते हो? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बना सकते हो। तो सिंपल सा मेथड है। इस अगर एनिलीन को चेंज करना है आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में, इस एनिलीन को अगर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड में चेंज करना है तो आपको डाई एजोटीकरण रिएक्शन लगानी पड़ेगी, ठीक है। क्या बोलते हैं सभी क्रिया को? डाई एजोटीकरण। याद कर लो ठीक से, हो जाएगी ना, है पक्का। चलो मैं आगे बढ़ाऊँ फिर। अब जो है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बनाने की मेरे पास एक विधि हो गई। अब इसके पढ़ लेते हैं रासायनिक गुण, ठीक है। यहाँ तक जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको रेज करने वाला हूँ। ले ले स्क्रीनशॉट, पक्का कर दें रेज, ठीक है। ओके 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 ओके। देखो पेपरों का टाइम अब इतना बचा नहीं है कि आप सब कुछ पढ़ो, तो ऐसे ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लो जिन्हें आप याद कर सको, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपका अपना नहीं है, कभी सोचो कि यार ये मैंने याद कर लिया आ जाए। असल में बिना पढ़ा क्वेश्चन आता, पढ़ोगे तो बहुत कम। ये क्वेश्चन पक्का फंसेगा, इसको याद कर लो ठीक से। ओके ओके चलिए डाल देता हूँ मैं। बेंजीन डाई एजोनियम, ज़्यादा नहीं, बस 4 या 5 करवाऊँगा, हैं तो बहुत सारे पर 4 या 5। बेंजीन डाई एजोनियम, ओके ओके ओके, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण, ठीक है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के रासायनिक गुण, ठीक है।
ओके, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ओके ओके ओके। जब पहला नंबर देखते हैं, पहले नंबर पे मैं इसका कर दूं जल अपघटन, हाइड्रोलाइसिस है भैया। सर जल अपघटन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई, मुझे तो बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है क्योंकि मुझे जल अपघटन करवाना है। अब जल अपघटन का मतलब समझ लो पहले ठीक से। अगर किसी भी कंपाउंड का जल अपघटन करवाना है तो वाटर की एंट्री होगी, बिना वाटर के आप जल अपघटन करवा ही नहीं सकते हो। ठीक है, इस टाइप से देखो। अरे भैया ये है मेरे पास C6H5, ठीक है सर। फिर मेरे पास N2, ओके 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 ओके। फिर मेरे पास Cl, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, प्लस सर इसका जल अपघटन करवा दो। लो सर करवा दिया, पर थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा। अब जब थोड़ा सा गर्म करोगे तो यहाँ से मैंने क्या बोला, N2 इज़ ए बेस्ट लिविंग ग्रुप, छोड़ छाड़ के निकल लेता है। ठीक है, तो यहाँ से N2 जो है वो चला गया, प्लस मेरे पास यहाँ से एक H और Cl, HCl भी चला गया। ठीक है सर, बचा क्या C6H5। अबे N2 चला गया, Cl चला गया, तो एक और H बचा मेरे पास, तो ये रह गया मेरे पास फिनोल। ठीक है, फिनोल का फॉर्मूला याद करो। ये फॉर्मूला किसका है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का है, C6H5N2Cl। और ये फॉर्मूला किसका है, फिनोल का है। जब बच्चों के प्रैक्टिकल होते हैं तो प्रैक्टिकल में कभी कभी फिनोल का फॉर्मूला ही पूछ लेता है, और फिनोल का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5OH। तो इसको याद कर लो कि जब भी आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का जल अपघटन करवाते हो तो क्या बनता है, हमेशा फिनोल बनता है। ऐसा बोला जाता है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबालने पर फिनोल बनता है, क्योंकि उबालना मतलब गर्म करना। देखो जरा मैं लिख दे रहा हूँ चीज़ को भी, कि जब बेंजीन डाइएजोनियम, ठीक है, जब बेंजीन डाइएजोनियम, एक तो नाम बहुत बड़ा है इसका, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ उबाला जाता है, जल के साथ गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है, ठीक है, तो फिनोल बनता है। ठीक है, तो फिनोल बनता है। याद करो फॉर्मूला बढ़िया करके, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा दूसरा वाला, सेकंड नंबर सर क्या होगा इसका, सेकंड नंबर अपचयन करवा देता हूँ मैं। अपचयन समझते हो, अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन का योग होता है। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन हो जाता है और अपचयन में हमेशा हाइड्रोजन का योग होता है, इसको याद करो। बिना हाइड्रोजन के योग के कभी भी अपचयन नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो सकता है। लेकिन फिलहाल तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पकड़ लेना। लो सर मैंने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड पकड़ लिया। अब C6H5N2Cl, अब क्या करना है मुझे, प्लस हाइड्रोजन लेके आने हैं, वो भी नवजात हाइड्रोजन। कौन देगा नवजात हाइड्रोजन, भैया स्टेनस क्लोराइड या टिन क्लोराइड बोल दो, तो स्टेनस क्लोराइड प्लस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम याद करो ठीक से। इनके द्वारा अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन करवाओगे, मतलब हाइड्रोजन का योग करवाओगे, तो बेंजीन बनेगा। अब कैसे बनेगा, यहाँ से एक H और एक Cl, HCl चला गया, ठीक है भैया, प्लस फिर से N2 तो छोड़ छाड़ के चला जाता है क्योंकि तो बेस्ट लिविंग ग्रुप है, इसे तो बस थोड़ा सा रिएक्शन मिल जाए और एक निकल जाता। C6H5, ठीक है, C6H5, ओके। क्या बचा हमारे पास, देखो C6H5N2 चला गया, HCl चला गया, कितने H रह गए, केवल एक H। तो यहाँ पे जो मैंने C6H5 लिखा है वहाँ आ जाएगा C6। फॉर्मूला किसका है ये वाला, किसका फॉर्मूला, बेंजीन का। याद करो ठीक से, इसका फॉर्मूला बेंजीन का। यही तो भूल जाते हैं कि बनाना क्या है। तो सबसे पहले बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का मैंने जल अपघटन करवाया, तो मेरे पास क्या बना, फिनोल। और जब मैंने इसका अपचयन करवाया, इसका नाम क्या, स्टेनस क्लोराइड तथा NaOH के द्वारा, तो क्या बना मेरा, बेंजीन। अब चाहूँ तो थ्योरी लिख सकता हूँ, या आप खुद से लिख के देखो एक बार, कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन SnCl2 प्लस NaOH द्वारा किया जाता है तो बेंजीन बनता है। क्या ये रिएक्शन की थ्योरी आप नहीं लिख पाओगे यार, 12th आप बोलोगे 12th क्लास में हो सकता है ना लिखी जाए। एक बार और बता रहा हूँ, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का अपचयन टिन क्लोराइड प्लस NaOH द्वारा किया जाता है तो बेंजीन बनता है। ठीक है, तो आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में भी कन्वर्ट कर सकते
हो। यहाँ पे मैंने क्या काम करा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को फिनोल में कन्वर्ट करा, और यहाँ पर मैंने बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन में कन्वर्ट करा। कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ठीक है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से बेंजीन फिनोल, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। पर घबराना नहीं है, जब भी ये क्वेश्चन बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, समझ लो उसका आंसर इसमें होगा। इसलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, और ये 5 नंबर आपके पक्के हैं बिल्कुल। चलिए आगे देखता हूँ मैं। अच्छा, 3rd नंबर थ्योरी लिखवा दूँ, लिखवा दे रहा हूँ। चलो यार, ये एक इसका नाम बहुत बड़ा, जब, ठीक है, बेंजीन, ठीक है, डाई एजोनियम क्लोराइड, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, ठीक है, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड का अपचयन, मतलब हाइड्रोजन का योग करना, इसके द्वारा टिन क्लोराइड प्लस क्षार NaOH द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, किया जाता है, तो भाई क्या बनता है हमारा, तो बेंजीन बनता है, ठीक है, बेंजीन बनता है। लिखो थ्योरी बढ़िया करके। चलिए सर, और आगे। अच्छा, 3rd नंबर में एक और ले रहा हूँ, 3rd नंबर में एक और ले रहा हूँ, ठीक है, यानी कि नाइट्रस अम्ल से क्रिया, HNO2 से क्रिया, ठीक है। ओके सर, ओके। नाइट्रस अम्ल से क्रिया कैसे करोगे आप? भैया नाइट्रस अम्ल है HNO2, ये ऑक्सीकारक भी होता है, अपचायक भी होता है, दोनों की तरह बिहेव करता है ये जो नाइट्रस अम्ल आप देख लो। जबकि नाइट्रिक अम्ल एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, बट ये क्या होता है, ऑक्सीकारक अपचायक दोनों होता है। लेकिन इससे हमें ज़्यादा मतलब है नहीं, ठीक है। हमें डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है, और रिएक्शन करवानी है किसकी, C6H5N2Cl, क्या नाम है इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस नाइट्रस अम्ल के साथ ये क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है। पर प्रेजेंट होता है कुछ यहाँ पर Cu2O, बिना इसके ये रिएक्शन नहीं होती है। ये ध्यान देना, यहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड प्रेजेंट होता। अब जरा बताओ कैसे लिखोगे थ्योरी आप? भाई मान लो मुझे पता नहीं है, आप खुद से बताओ कि सर ऐसे इसकी थ्योरी लिखी जाएगी, बता दो कैसे लिखोगे थ्योरी, और क्या बनेगा, क्या बनेगा। पहले तो ये देखो बनेगा क्या। मैंने क्या बोला, N2, ये तो हर एक रिएक्शन में बाहर होना है। N2 तो बस हल्का सा कोई रिएक्शन करे और N2 बाहर। यहाँ से है Cl, HCl बाहर। अब क्या बचा मेरे पास, HCl बाहर, N2 बाहर, NO2 रह गया। तो C6H5 और NO2, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। ओके ओके ओके, ठीक है, इसका नाम क्या है, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है, बन गया नाइट्रोबेंजीन। अब थ्योरी आप चाहो तो लिख सकते हो। क्या लिखी जाएगी थ्योरी इसकी? भाई मुझे पता नहीं है, आप खुद से लिखो, और इसकी थ्योरी आप खुद ही लिखोगे, मैं नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बची नीचे। देखो, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड HNO2 के साथ, यानी कि नाइट्रस अम्ल के साथ Cu2O की उपस्थिति में क्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। वीडियो है ये, ठीक है, बार बार पीछे करके देख सकते हो। एक बार और बता रहा हूँ ध्यान से, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड नाइट्रस अम्ल, इसका नाम होता है, कभी कभी सर ने नाम लिखवाया इसका, नाइट्रस अम्ल, ठीक है, या हाइड्रोजन नाइट्राइड। तो जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड नाइट्रस अम्ल के साथ Cu2O की उपस्थिति में क्रिया करता है तो नाइट्रोबेंजीन बनता है, ठीक है। तो आप बड़ी आसानी से, ठीक है, किसको, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट कर सकते हो, फिनोल बना सकते हो, ठीक है। आप क्या बना सकते हो भाई, फिनोल बना सकते हो। आप क्या बना सकते हो, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड से बेंजीन बना सकते हो, आप नाइट्रोबेंजीन बना सकते हो। अब बना के देखते हैं क्लोरोबेंजीन और लगाते हैं सेंडमायर अभिक्रिया। चलिए जल्दी, ये तीनों की तीनों रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो फास्टली। ले लिया होगा पक्का, कर दें इरेज, ठीक है सर, लो सर। चलो, आपका कहना मैं मानता हूँ, देखो आप मेरा कहना नहीं मानते, आपको पढ़ना पड़ेगा, जितना हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि अब समय नहीं है ना इतना, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक रिएक्शन और देख लेते हैं, चौथे नंबर की। और चौथे नंबर की जो रिएक्शन है वो है हमारी सेंडमायर अभिक्रिया। पेपर में खैर कभी अलग से नहीं पूछता, लेकिन क्लोरोबेंजीन बनाने की बहुत अच्छी विधि है, सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया ज़्यादा नहीं, बस एक क्लोरोबेंजीन वाली लूँगा, बाकी ब्रोमोबेंजीन ही बना सकते हो, साइनोबेंजीन ही बना सकते हो, ठीक है। जरा ध्यान देना भाई, सबसे पहले C6H5N2Cl, किसका फॉर्मूला है ये, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का, ठीक है। अच्छा, किसके साथ क्रिया करेगा, HCl के साथ क्रिया करेगा इन प्रेजेंट ऑफ कॉपर क्लोराइड, ठीक है। Cu2Cl2 के साथ इसकी करवानी है हमें क्रिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन जाएगा, देखो यहाँ से N2 तो गायब, N2 को तो रोकना नहीं है,
N2 गायब, HCl जैसा है वैसा का वैसा ये वाला भी गायब, बचा क्या C6H5 और हमारा Cl, ये है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन और भी बहुत सारी रिएक्शन देता है, लेकिन 12th क्लास के लेवल से जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की हैं वो मैंने सबकी सब करवा दी, इसीलिए इन्हीं रिएक्शन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, मैं इसकी थ्योरी लिख देता हूँ, इसकी थ्योरी आप खुद से लिखना। इसकी थ्योरी मैं लिखवा रहा हूँ कि यार बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ओके बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है सर, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, वो भी कब, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किसके साथ, Cu2Cl2 HCl के साथ, ठीक है, के साथ क्या करता है, क्रिया करता है तो क्या बनता है हमारा, तो क्लोरोबेंजीन बनता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, आप लिख सकते हो HCl के साथ कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया Cu2Cl2 HCl के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है। ठीक है, ओके। और भैया इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं, सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ओके। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप आगे की क्लास में पढ़ोगे ना, जैसे आप बीएससी करते हो तो ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ना, इसकी क्रिया विधि भी हमें देनी होती है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, हो तो रही है पर हो कैसे रही है, इसकी हमें मैकेनिज्म भी देनी पड़ती है। तो आप लोगों से ये रिएक्शन याद नहीं हो रही बल्कि इसकी मैकेनिज्म भी होती है, इसलिए पहले याद कर लो इसको ठीक से। ओके, जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड Cu2Cl2 HCl के साथ क्रिया करता है तो क्लोरोबेंजीन बनता है, इस अभिक्रिया को हम सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। ओके, कर लोगे ना यहाँ तक याद, पक्का। तो ये 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इससे ज़्यादा मैं रिएक्शन इसमें नहीं करवाने वाला हूँ। ठीक है, काय में, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड में। तो इस टॉपिक को नोटबुक में नोट कर लो या आपके मॉडल में है, टिक लगा लो, और ये चारों के चारों इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद कर लो अच्छे से। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।